होम्योपैथिक के सिस्टम में खास करके ये वीडियो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए है जो इस बात समझने की कोशिश करेगा। विटिलिगो से सफ़र कर रहा है एक पेशेंट, पहला सवाल आपसे क्या पूछेगा, डॉक्टर साहब कितने दिन में सही हो जाएगा? क्या वास्तव में है जवाब आपके पास इतना? एक केस मैं दिखाना चाहूँगा, अभी देखिएगा ध्यान से, जिसमें वास्तव में एक जनरलाइज्ड विटिलिगो का केस, सफ़ेद दाग का केस, जो पिछले काफ़ी दिनों से मेरे कंसल्टेशन में वेरी फर्स्ट टाइम 12/8/2025 से आई वो, लेकिन पूरे पैर में फेस बाकी सारी चीज़ें थी। नंबर शेयर नहीं करना चाहूँगा, केवल पेशेंट की नॉर्मल सी बातें बता दें और पहले आप देखना शुरू करें और फिर उसके बाद हम इसका कंक्लूजन बताते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयों को जब हम यूज़ करते हैं तो किन-किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है भाई? प्लीज़ मैम एक बार दिखाना चाहें, कि ध्यान से देख पाएँ तो इस पेशेंट की यहाँ पे नीचे फुट इस रीजन में व्हाइट स्पॉट है और बाकी पूरे पैर में। ठीक है भाई? एब्डोमेन एरिया में देख सकते हैं। ठीक है? और फिर आप देखना चाहेंगे तो ये 8/12/2025 से केस स्टार्ट हुआ है। ठीक है? ध्यान से देखें तो ये पूरे लीजन्स हैं। रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। पेमेंट शुरू हुआ, हर बार की फ़ोटो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अब यहाँ से ध्यान से देख पाएँगे आप, तो पैर की कंडीशन जो रही वो ये रही है। ठीक है? लगभग उसी तरह के लीजन, ठीक है? लेकिन ऊपर के एरिया में धीरे-धीरे ये सेटल डाउन हो रहा है। बिना देर किए हम आज की देखें 1308 की, तो आपको ये देखने में मिलेगा दिस वन। ठीक है? इसको ज़ूम इन करिए। आप देख पाएंगे पैरों के जो लीजन्स थे काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो गए, ये भी छोटा हो गया और ये पहले से अब स्मूथ हो रहा है। ये बैक की कंडीशन है और बाकी जगह की है। ठीक है? नेक रीजन में यहाँ पूरा पहले डिपिगमेंटेशन था और अब धीरे-धीरे पिगमेंट्स आ गए। अब ये जो रीजन्स हैं वो काफ़ी छोटे होते चले जा रहे हैं। सारी बातों का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि विटिलिगो के केसेस सबसे लंबा टाइम लेते हैं क्योंकि ऑटो इम्यून नेचर के होते हैं। बहुत कम केसेस में बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। अब पेशेंस खुद के, यदि हम स्टेरॉइड की तरफ जाएँ तो भी कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है और यदि पेशेंस के साथ दवा खाएँ तो नो डाउट एक चांस बनता है जहाँ पे ठीक हो सके। ध्यान से समझिएगा, चॉइस हमेशा पेशेंट की होती है। सो दैट्स व्हाई ये ज़रूर समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या मैं हज़ार्ड कॉजिंग मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ या फिर हज़ार्ड कॉजिंग ड्रग्स यूज़ कर रहा हूँ। विटिलिगो के केसेस में यदि वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मिल जाए तो होम्योपैथी में मैजिक जैसा काम होता है, लेकिन उस मैजिक के लिए पेशेंस रखना पड़ता है और पेशेंस मरीज में तो नहीं होता क्योंकि मरीज बेचारा बीमारी या डिजीज फिनोमेना को नहीं समझता है, लेकिन डॉक्टर तो ये बात समझता है। इन सारी वीडियो का जो मेन कंक्लूजन है वो अब मैं बता रहा हूँ आपको। ये पेशेंट जब भी मेरे पास आती हैं तो आने के बाद से अपनी दिक्कतों को देख के रोने लगती हैं, यानी कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर होंगे वो समझ रहे होंगे इसके बिहाफ पे क्या दवा चलनी चाहिए। पल्साटिला ही नहीं है भाई, मल्टीपल दवाइयाँ हैं। अब दूसरे नंबर पे ये फीमेल अब इस परेशानी से सफ़र कर रही है कि डॉक्टर साहब कब तक दवा चलेगा, कब तक हम फाइनेंशियली इस तरह से स्ट्रगल करते रहेंगे। डॉक्टर साहब इससे मेरे घर के खर्चे और बाकी चीज़ें अफेक्टेड हो रही हैं। डॉक्टर साहब कब तक, क्या इसका कोई एंड है? समझाना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है पेशेंट की, क्योंकि ये एलिमेंट है। ये वास्तव में वो मेंटेनिंग कॉज है जो मरीज को सही नहीं होने देगा, क्योंकि मरीज साइकोलॉजिकल लेवल पे भी सफ़र कर रहा है, जो उसकी इंटरनल इम्यून रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर आउट कर रही हैं। तो समझाना पड़ता है मरीज को कि आप उन मरीजों से बहुत अच्छी हैं जिनको फिजिकल सफरिंग हो रही है लेकिन परेशान नहीं कर रहा है। स्किन पे दिख ही तो रहा है ना, ये सोशल लेवल मान लीजिए आप, बहुत ज़्यादा मानना है। ऐसा तो नहीं है कि कैंसर हो गया, टीबी हो गई, बहुत कुछ हो गया। तो दैट्स व्हाई काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, खास करके होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से आप पेशेंट के साथ एक तरीके से कनेक्ट होते हैं। आप ये महसूस कराते हैं अपने मरीज को कि यू आर इन द कंफर्टेबल एंड द सेफ जोन और मैं धीरे-धीरे करके इसको ठीक करूँगा। So that's why counseling is playing very important role whenever I am going to treat the chronic disease phenomena, क्योंकि वास्तव में वो मरीज बेचारा दवा खा के थक चुका है, परेशान हो चुका है, बर्डन में आ चुका है, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुका है। सारे लोगों ने उसे खूब ज़्यादा दवा दी, ठीक है? और 20 साल से दवा खाते-खाते थक चुका है। सवाल पूछा जाता है कितने दिन लगेंगे? सही जवाब जानते हैं क्या है? आप सही ईमानदारी से दवा खाते रहिए, धीरे-धीरे करके ये ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वास्तव में पेशेंट से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, खास करके यदि आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं एंड आल्सो फॉर द एलोपैथिक डॉक्टर आल्सो। पेशेंट से कनेक्शन वो ट्रस्ट बिल्ड करता है जहाँ से मरीज आपकी दवाइयों को ईमानदारी से खाता है और ठीक होता है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा जो खास करके क्रॉनिक इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, जो मान चुके हैं कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं, दुनिया में हर जगह होप है। मैं बार-बार ये बात बोलता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं 100%, लेकिन यदि हम 90% भी ठीक कर पाए, श्योरली मैं उसे अच्छा मानूँगा। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा होम्योपैथी से।